नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पौड़ी जनपद के यहाँ पे 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारी जो आजकल जनपद सीरीज चल रही है उसमें पौड़ी जनपद भी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ और आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए पौड़ी जनपद के 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये सभी प्रश्न दोस्तों सिलेक्टिव है, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पर आपको सभी 13 जनपदों के नोट्स विद एमसीक्यू और प्रत्येक जनपद के साथ प्रत्येक जनपद का मैप भी दिया गया है। तो पूरे जनपद सीरीज के डिटेल्स नोट्स दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कोटद्वार को नगर निगम कब बनाया गया? तो कोटद्वार नगर निगम बना 2017 में। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और कोटद्वार उत्तराखंड का कितनवां नगर निगम है? 8वां नगर निगम। उत्तराखंड में कुल अभी कितने नगर निगम है? तो 9 नगर निगम है उत्तराखंड में। 8वां नगर निगम है कोटद्वार, जबकि जो 9वां नगर निगम यानी अंतिम जो नगर निगम है वो है श्रीनगर गढ़वाल, जिसको 31 दिसंबर 2021 को नगर निगम का दर्जा दिया गया। तो कोटद्वार को नगर निगम कब बनाया गया? 2017 में, और ये उत्तराखंड का 8वां नगर निगम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रीयंत्र टापू कहाँ स्थित है? तो जो श्रीयंत्र टापू है दोस्तों ये स्थित है आपका श्रीनगर गढ़वाल में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये क्वेश्चन एक बार बन चुका है एग्जाम में। श्रीयंत्र टापू कहाँ है? तो ये हो जाएगा श्रीनगर गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजों ने ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कब स्थानांतरित किया? तो 1840 में अंग्रेजों ने श्रीनगर गढ़वाल, जो कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय हुआ करता था, उसको कहाँ स्थानांतरित किया? पौड़ी में स्थानांतरित किया। और इस प्रकार से पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन कब हुआ? तो 1840 में। देखो, अंग्रेजों ने ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर को बनाया था 1839 में, और एक साल बाद यानी 1840 में ही श्रीनगर से ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल स्थानांतरित किया था। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी परियोजना पौड़ी जनपद में नहीं है? यहाँ पे आपको देखना है कि पौड़ी में कौन सी परियोजना नहीं है। दुनाब परियोजना, ये दुनाब परियोजना पूर्वी नयार पर है। उत्यांशु बांध परियोजना जो कि अलकनंदा पर है पौड़ी में। और चीला परियोजना ये गंगा नदी पर है पौड़ी में। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, छिरकीला परियोजना। ये पौड़ी में नहीं है बल्कि कहाँ है? ये आपकी पिथौरागढ़ में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से कौन सी परियोजना पौड़ी में नहीं है? तो छिरकीला परियोजना। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रीनगर में केशोराय मठ का निर्माण किसने कराया? तो श्रीनगर में जो केशोराय मठ है उसका निर्माण कराया था महिपत शाह ने। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। महिपत शाह ने 1625 ईस्वी में श्रीनगर में केशोराय मठ का निर्माण कराया था। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि इस समय शासक कौन था? परमार वंश का शासक वो था श्याम शाह। महिपत शाह ने 1625 में जब केशोराय मठ का निर्माण कराया श्रीनगर में, तो उस समय जो शासक था परमार वंश का वो था श्याम शाह। ये आपको यहाँ पे नोट करना है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पौड़ी जनपद उत्तराखंड के कितने जनपदों से सीमा बनाता है? तो पौड़ी जनपद उत्तराखंड का ऐसा जनपद है जो कि सर्वाधिक जनपदों से सीमा बनाता है, और ये बनाता है उत्तराखंड के 7 जनपदों से सीमा। और इस प्रकार से पौड़ी जनपद उत्तराखंड के सर्वाधिक 7 जनपदों से सीमा बनाने वाला जनपद है। कौन कौन से जनपद हैं वो? अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, 4 हो गए, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। इस प्रकार से ये हो चुके हैं कुल 7 जनपद। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रीनगर में शामशाही बागान का निर्माण किसने किया? तो श्रीनगर में शामशाही बागान का निर्माण किया था श्याम शाह ने, परमार वंश के शासक श्याम शाह ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि श्रीनगर में शामशाही बागान का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था श्याम शाह ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, नयार नदी गंगा नदी से किस स्थान पर संगम करती है? देखो, नयार नदी आपको मैंने रिवर सिस्टम कंप्लीट कर रखा है पौड़ी जनपद का। तो नयार नदी शुरुआत में 2 नदियों से मिलकर बनती है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार सतपुली में आकर मिलती है, फिर यहाँ से ये नयार नदी के रूप में आगे बढ़ती है, और नयार नदी ब्यास घाट में
पौड़ी के ब्यास घाट में गंगा से संगम करती है। तो नयार नदी और गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है? ब्यास घाट में। जबकि पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम कहाँ होता है? तो वो होता है सतपुली में। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, पटना जलप्रपात कहाँ है? तो जो पटना जलप्रपात है प्रसिद्ध जलप्रपात है और ये है आपका ऋषिकेश में। मैंने पौड़ी गढ़वाल जनपद जब आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने मैप के माध्यम से भी बताया था कि गंगा नदी के किनारे है ऋषिकेश में पटना जलप्रपात। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है लैंसडौन। लैंसडौन का प्राचीन नाम क्या था? लैंसडौन का प्राचीन नाम था दोस्तों कालो डांडा, और अब इसका नाम क्या है? लैंसडौन। जो वायसराय लॉर्ड लैंसडौन थे उनके नाम पर कालो डांडा का नाम रखा गया लैंसडौन, जो कि गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर्णवाश्रम कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कर्णवाश्रम है मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ। कर्णवाश्रम कोटद्वार से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है पौड़ी जनपद में। कोटद्वार से लगभग 14 किलोमीटर दूर, और ये हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य बसा हुआ प्राचीन विद्यापीठ है, जो कि मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, केशोराय मठ कहाँ स्थित है? तो केशोराय मठ है दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल में, जिसका निर्माण महिपत शाह ने कराया था। परमार वंश के शासक महिपत शाह ने। लेकिन महिपत शाह ने जब केशोराय मठ का निर्माण कराया था उस समय शासक कौन था? श्याम शाह। श्याम शाह की मृत्यु के बाद शासक बनता है महिपत शाह। तो केशोराय मठ कहाँ है? तो ये आपका श्रीनगर गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ? तो गढ़वाल मंडल का गठन हुआ था दोस्तों 1969 में, यानी यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर सी ऑप्शन। और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो पौड़ी। पौड़ी को बनाया गया है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय, और गढ़वाल मंडल का गठन किया गया 1969 में। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे टोटल ये लगभग 50 प्लस क्वेश्चन है। इनमें से आपका स्कोर कितना हो रहा है, कितने आपको आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे अगर आपने हमारी जो जनपद सीरीज चल रही है वो अगर आपने पौड़ी जनपद वाला लेक्चर देख लिया होगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में मैंने आपको पौड़ी जनपद कंप्लीट करा रखा है। और जो आजकल जनपद सीरीज आपकी चल रही है वहाँ पर आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो में एक जनपद कंप्लीट कराया जाएगा और कराया जा रहा है, क्योंकि अब तक 7 जनपद कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ कुमाऊं मंडल के जनपद बचे हुए हैं। तो उन लेक्चर को आप जरूर देखें दोस्तों। और अगर आपने पौड़ी जनपद वाला लेक्चर कंप्लीट देखा होगा तो आपको ये वीडियो जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो देखो यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1973 में होती है, और उस समय इसका नाम था गढ़वाल विश्वविद्यालय। फिर 1989 में इसका नाम रखा जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। और फिर 2009 में, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, 2009 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कालागढ़ बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? तो कालागढ़ बांध परियोजना है पश्चिमी रामगंगा पर। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, पश्चिमी रामगंगा, जो कि कालागढ़ नामक स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है, पौड़ी जनपद से बाहर निकल जाती है। तो यहीं पर है कालागढ़ बांध परियोजना, जो कि पश्चिमी रामगंगा पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? तो गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज ये पौड़ी के घोड़दौड़ी में स्थित है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 16 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई? सोना नदी वन्यजीव विहार जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और इसकी स्थापना करी गई 1987 में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 300 वर्ग किलोमीटर सोना नदी वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल है, जिसकी स्थापना 1987 में की जाती है, और ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कमलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कमलेश्वर महादेव मंदिर ये भी आपका श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लैंसडौन का प्राचीन नाम? तो लैंसडौन का प्राचीन नाम था कालो डांडा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इसका नाम पड़ा
लैंसडौन, और लैंसडौन गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है। और लैंसडौन कहाँ स्थित है? तो यह पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। तो इसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? वो था कालो डांडा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम। ये क्वेश्चन यूकेपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है हाल ही में जो एग्जाम हुआ था। और उत्तराखंड राज्य का जो घोषित 8वां नगर निगम था वो था कोटद्वार। देखो 7वां नगर निगम था ऋषिकेश। मैंने आपको वैसे 9 के 9 नगर निगम कई बार बता रखे हैं कि 9 के 9 नगर निगम कौन कौन थे और उनकी स्थापना कब कब हुई। 7वां था ऋषिकेश, 8वां था कोटद्वार, और नवा नगर निगम जो कि हाल ही में 31 दिसंबर 2021 को घोषित किया गया वो है श्रीनगर गढ़वाल। तो श्रीनगर गढ़वाल कितवां नगर निगम है? तो नवा नगर निगम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहाँ से ये पूछा जा सकता है। तो राज्य का 8वां नगर निगम जो घोषित था वो था कोटद्वार, यानी बी ऑप्शन था इसका सही आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, कोटद्वार को किस नाम से जाना जाएगा? उत्तराखंड सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी कुछ समय पहले। तो कोटद्वार को जाना जाएगा कण्वा नगरी के नाम से, क्योंकि कोटद्वार से ही कुछ दूरी पर स्थित है कण्वा आश्रम। तो इसलिए कोटद्वार को भी कण्वा नगरी के नाम से जाना जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1973 में हुई थी गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना। और इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? हेमंती नंदन बहुगुणा। इसलिए जब हेमंती नंदन बहुगुणा जी की मृत्यु हो जाती है तो 1989 में उनकी मृत्यु होती है, और 1989 में ही गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम रखा जाता है हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। और फिर 2009 में इस गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया जाता है। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1973 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड राज्य का घोषित नवा नगर निगम। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये आगामी एग्जाम में बन सकता है। तो उत्तराखंड राज्य का जो घोषित नवा नगर निगम है वो है श्रीनगर गढ़वाल। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और श्रीनगर को 31 दिसंबर 2021 को, ये डेट आपको याद होनी चाहिए, 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर गढ़वाल को राज्य का नवा नगर निगम बनाया गया। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, टिफिन टॉप कहाँ है? मसूरी, नैनीताल, लैंसडौन या श्रीनगर? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। टिफिन टॉप है लैंसडौन में। सी ऑप्शन हो जाएगा 24 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से पौड़ी जनपद में कौन सा कुंड है? तो ताराकुंड एकमात्र कुंड है पौड़ी जनपद में, ताराकुंड। सी ऑप्शन हो जाएगा 25 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद समाज सेवी अनिल प्रकाश जोशी जी को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया? तो अनिल प्रकाश जोशी, इनका संबंध पौड़ी गढ़वाल से है और ये एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और समाज सेवी हैं, और साथ ही साथ हेस्को के संस्थापक। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि हेस्को के संस्थापक कौन है? तो वो हैं अनिल प्रकाश जोशी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 में, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और 2006 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2006 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को। क्वेश्चन नंबर 27 है, तीलू रोतेली पेंशन योजना कब शुरू की गई? तीलू रोतेली पेंशन योजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2014 को। बी ऑप्शन हो जाएगा 27 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी कहाँ स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी स्थित है दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल में, और एनआईटी की स्थापना श्रीनगर में की गई थी 2009 में। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 2009 में की गई। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल खिरसू किस जिले में आता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो खिरसू आता है पौड़ी गढ़वाल में। प्रसिद्ध हिल स्टेशन है खिरसू पौड़ी गढ़वाल का, तो पौड़ी गढ़वाल जनपद में आता है खिरसू। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है?
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ये स्थित है भरसार पौड़ी में। भरसार जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, यहाँ पर ये स्थित है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इसकी स्थापना कब की गई भरसार पौड़ी में? 2011 में। तो स्थापना भी महत्वपूर्ण है और ये आपको नोट करनी है। काफ़ी डिटेल्स में आपको पौड़ी जनपद में वैसे बता चुका हूँ। और इसका PDF और पौड़ी जनपद के डिटेल्स नोट्स यदि आपको चाहिए तो लिंक दोस्तों आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। दनगल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दनगल मेला जो कि सतपुली का एक प्रसिद्ध मेला है, पौड़ी के सतपुली में आयोजित किया जाता है दनगल मेला, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति यानी SC हेतु आरक्षित है? देखो, अगर हम बात करें पौड़ी गढ़वाल जनपद की तो यहाँ पर जो टोटल विधानसभा क्षेत्र हैं वो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? पौड़ी, श्रीनगर, यमकेश्वर, लैंसडौन, कोटद्वार और चौबट्टा खाल। तो इन 6 विधानसभा सीटों में से जो पौड़ी विधानसभा सीट है ये है SC हेतु आरक्षित है, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, पौड़ी जनपद स्थित दुगड्डा को किसने बसाया? पंडित धनीराम मिश्र ने बसाया है पौड़ी जनपद स्थित दुगड्डा को। और जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय राजनीति का एक प्रसिद्ध केंद्र था दोस्तों दुगड्डा। तो दुगड्डा को किसने बसाया था? पंडित धनीराम मिश्र ने। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, सोना नदी वन्यजीव विहार स्थित है। सोना नदी वन्यजीव विहार ये स्थित है पौड़ी गढ़वाल जनपद में। और सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1987 में, यानी 1987 में। और इसका क्षेत्रफल है 301 वर्ग किलोमीटर। तो ये तीनों फैक्ट आपको सोना नदी वन्यजीव विहार के बारे में याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो श्रीनगर गढ़वाल का एक प्रसिद्ध मेला है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। और बैकुंठ चतुर्दशी मेला का जो शुरुआत जो दिन आयोजित किया जाता है वो पहला दिन वो कमलेश्वर मंदिर से वो आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला जो कि श्रीनगर गढ़वाल का एक प्रसिद्ध मेला है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा मंदिर सतपुली में स्थित है? दंगलेश्वर महादेव मंदिर जो कि सतपुली का एक प्रसिद्ध महादेव मंदिर है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान स्थित है। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान जिसका उद्देश्य ये है कि जो उच्च स्थलों पर पौधे पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना और अगर कोई लुप्त प्रजाति है तो उसको संरक्षित करना। और ये कहाँ है आपका? श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। बी ऑप्शन हो जाएगा 37 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट जारी किया गया था 1994 को, 23 अप्रैल 1994 को। अब 23 अप्रैल क्यों प्रसिद्ध है? 23 अप्रैल आप सभी जानते हैं कि 23 अप्रैल 1930 को ही पेशावर कांड नामक घटना घटी थी और पेशावर कांड का मुख्य नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इसलिए 23 अप्रैल 1994 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये भी हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है मोलाराम चित्र संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 40, ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है यहाँ पे, मोलाराम चित्र संग्रहालय तो ये आपका श्रीनगर में ही है, मैं आपको अभी बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की गई है जिसका नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। और ये शुरू की गई 1 जून 2002 को। सी ऑप्शन हो जाएगा 41 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की? कण्वाश्रम में। कण्वाश्रम कहाँ है? ये पौड़ी गढ़वाल में है। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार से लगभग 14 किलोमीटर दूर है कण्वाश्रम। कण्वाश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। और जो कण्वाश्रम है ये प्रसिद्ध है दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय स्थल से
एक महत्व मतलब प्रणय स्थल है ये, दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय स्थल जो कि कण्वाश्रम है। कण्वाश्रम का अगर वर्तमान नाम पूछा जाता है तो चौका घाट जो कि कण्वाश्रम का वर्तमान नाम है। क्वेश्चन नंबर 43 है, श्रीनगर गढ़वाल को नवा नगर निगम कब घोषित किया गया? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर गढ़वाल को राज्य का नवा नगर निगम घोषित किया गया। और कुल नगर निगम कितने हैं राज्य में? अभी 9 नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 44 है, दुनाव परियोजना किस नदी पर है? दुनाव परियोजना है दोस्तों पूर्वी नयार पर, जबकि पश्चिमी नयार पर कौन सी परियोजना है? दुजाऊ परियोजना। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दुजाऊ परियोजना और दुनाव परियोजना अलग अलग हैं। दुजाऊ परियोजना है पश्चिमी नयार पर, जबकि दुनाव परियोजना है पूर्वी नयार पर। तो दुनाव परियोजना किस नदी पर है, ये यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल निम्न में से किस जनपद से सीमा नहीं बनाता है? देखो अल्मोड़ा से बनाता है, नैनीताल से भी बनाता है और चमोली से भी बनाता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बागेश्वर से पौड़ी गढ़वाल सीमा नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा तीलू रोतेले पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई? 2006 से उत्तराखंड सरकार द्वारा तीलू रोतेले पुरस्कार की शुरुआत की गई और तब से आज तक लगातार उत्तराखंड की महिलाओं को जो कि विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, साहसिक कार्य करती हैं, तो उन्हें तीलू रोतेले पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2006 से इसकी शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 47 है, हेस्को की स्थापना कब की गई? 1979 में हेस्को की स्थापना की गई और हेस्को के संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। 1979 में हेस्को की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 48 है, केशोराय मठ कहाँ स्थित है? तो ये आपका श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है केशोराय मठ। और केशोराय मठ का निर्माण किसने कराया था? महिपत शाह ने, पंवार वंश के शासक महिपत शाह। क्वेश्चन नंबर 49 है, गढ़वाल मंडल का गठन कब किया गया? 1969 में गढ़वाल मंडल का गठन किया गया था और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया पौड़ी गढ़वाल को। गढ़वाल मंडल का गठन 1969 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। IMF इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन यानी भारतीय पर्वतारोहण संस्थान फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई थी? हर्षवंती बिष्ट। बी ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हर्षवंती बिष्ट और इनका संबंध है पौड़ी गढ़वाल से। प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं हर्षवंती बिष्ट। और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी? रितु खंडोड़ी। इनका संबंध भी पौड़ी गढ़वाल से है और रितु खंडोड़ी जो कि वर्तमान में उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष हैं और जो हैं उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो ये रहे दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद के 50 प्लस यानी 51 टोटल यहाँ पे ये प्रश्न थे। इनमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।